अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान शफीक और प्रोग्राम शुरू हो चुका है फ्रीडम ऑफ वॉइस। और यहाँ पे मैं किस जगह पे मौजूद हूँ पहले मैं आपको ये बता दूँ। फॉर्मेट के हिसाब से मैं इस वक्त मौजूद हूँ अरीना मल्टीमीडिया नॉर्थ नाज़िमाबाद में। और यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि खामोश बैठे हैं, अभी इनसे बात करेंगे। टॉपिक ये है कि आज का, पहले मैं आपको अरीना मल्टीमीडिया के हवाले से भी थोड़ा सा बता दूँ। अरीना मल्टीमीडिया पूरे पाकिस्तान में आईटी के हवाले से बहुत ही बेहतरीन तालीम प्रोवाइड कर रहा है, बड़ी ही बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ। यहाँ पे आपको जो है आईटी से रिलेटेड ग्राफिक हो गई, 3D एनिमेशन हो गई, 2D एनिमेशन हो गई, सब आपको बता रहा होता है। उसके बाद चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि को एजुकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है या फिर सेपरेट एजुकेशन ज़्यादा बेस्ट होती है। तो आइए इसी हवाले से जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई कौन सी एजुकेशन ज़्यादा बेस्ट है। आइए मेरे साथ। तो भाई आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। और सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे हमारी जो है सीनियर फैकल्टी मौजूद हैं। मिस सलमा, हम बात करते हैं, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है को एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी है या सेपरेट एजुकेशन होनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी तो कह सकते हैं, बहुत अच्छी वाली तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से नॉर्मल और हेल्दी कंपटीशन के लिए जो है वो को एजुकेशन सही रहती है। क्योंकि जब गर्ल्स और बॉयज़ साथ पढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन रखते हैं। दूसरी बात ये है कि डिसिप्लिन अच्छा रहता है। अच्छा, डिसिप्लिन, बड़ी आपने प्यारी बात बोली भाई, ये बड़ी अच्छी बात हो गई कि डिसिप्लिन बड़ा जो है वो बैलेंस रहता है। यानी जब लड़के देखते हैं ना कि लड़कियां बैठी हैं तो चुप करके बैठे होते हैं, जो अभी भी बैठे हुए हैं। तो भाई ये अच्छा, आपको कौन सी, किसको सपोर्ट करोगे, को एजुकेशन या सेपरेट? को एजुकेशन। क्यों को एजुकेशन क्यों? सर, को एजुकेशन इसलिए क्योंकि आपस में मेल और फीमेल की म्यूचुअल इंटरेक्शन भी बढ़ जाती है। तो आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन बढ़ती है, जाहिर सी बात है। एक बंदा है, आगे जाके लाइफ में अगर उसने किसी फीमेल के साथ काम करना हो या अपने ऑफिस में करना हो तो उसके लिए थोड़ी हेजिटेशन फील होगी अगर वो बिल्कुल सेपरेट एजुकेशन। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसलिए पढ़ना चाहिए कि आगे जाके जो है लाइफ में प्रॉब्लम ना हो? यस सर, बिल्कुल सही बात बोली है। को एजुकेशन प्रॉब्लम क्या होती है आगे लाइफ में, ज़रा बताइए थोड़ा। को एजुकेशन में सर जी जी, को एजुकेशन यही सपोर्ट कर रहे हैं ना आप? जी, प्रॉब्लम तो सर कोई नहीं आती, बल्कि बेनिफिट्स हैं इसके। तो यार एकदम सर जैसे हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, हम शुरू से इंटरेक्शन में रहते हैं मेल फीमेल एक साथ क्लास में, तो फिर हमें बाद में ना हेजिटेशन होती है, ना वर्क प्लेस में हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, हम सोचते नहीं है कि बात करें नहीं करें। मतलब वो सोच खत्म हो जाती है, फिर कहीं पे भी जाओ लड़की बात कर सकती है। वो मतलब नहीं सर, कहने का एक अच्छे वे में कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? प्रोफेशनल वे में। प्रोफेशनल वे में आपने भाई प्रोफेशनल वे में इन्होंने बोला है। आपको क्या लगता है सेपरेट एजुकेशन ज़्यादा बेस्ट है या को एजुकेशन ज़्यादा बेस्ट है? को एजुकेशन। बताइए क्यों, वजह? क्योंकि बेसिकली एजुकेशन जो है मुझे ऐसा लगता है कि को हो या सेपरेट हो, दोनों में एजुकेशन ही मिली है। और ज़्यादातर लोग को एजुकेशन को कहते हैं कि लड़के और लड़कियां जो है वो साथ पढ़ते हैं तो जी माहौल ख़राब होता है, ऐसा होता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल होता है कि भाई माहौल ख़राब होता है। ये आपने जो पॉइंट रेस किया, यही चीज़ मैं सोच रहा था कि जब लड़के लड़कियां पढ़ते हैं तो माहौल ख़राब होता है। और ये चीज़ें हम नोट कर रहे हैं, अक्सर जो को एजुकेशन के साइड इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं वो आ रहे होते हैं। आपने सुना होगा पंजाब के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे आ रहे होते हैं। सर आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं, ऐसा ही है? सर, को एजुकेशन। तो जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो सही होते हैं वहाँ पे? सर, साइड इफ़ेक्ट्स इंडिविजुअल्स होते हैं, मेजॉरिटी में नहीं होते। और पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाते हैं, प्रोफेशनल क्राइटेरिया में किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका जो इंटरेक्शन होता है वो फीमेल जो आपका स्टाफ होता है उसके साथ लाजमी होता है। तो बेटर ये होता है कि एक तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है आपके पास कि आपके इंटरेक्शन के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस पावर हो जाता है। दूसरा ये कि जब स्कूल और कॉलेजेस में आप को एजुकेशन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग टाइम होता है वो बॉयज़ के ऊपर होता है कि उनको थोड़ी सी इंसल्टिंग भी फील होती है कि मार्क्स अगर कम हो जाते हैं, ग्रेड्स कम हो जाते हैं तो वो ज़्यादा और कम। मतलब ये सिर्फ फीलिंग जो है लड़कियों के साथ ही होती है, लड़कों के साथ नहीं होता ऐसा कुछ? कौन सी फीलिंग्स? आपने बोला ना कि लड़कियां बैठी हुई हो, मार्क्स कम होते हैं तो बड़ा गिल्टी फील होता है, तो लड़के बैठे हो तो सब चलता है? सर नहीं, लड़कों में ये चीज़ होती है। आपने यही बोला? नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला कि लड़कों में कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है कि उनको ज़्यादा इंसल्ट फील हो जाती है गर्ल्स के सामने कि यार हमारी परसेंटेज कम हो गई। एजुकेशन तो देखें दोनों में ही मिल रही है, सेपरेट एजुकेशन हो या फिर को एजुकेशन हो। आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है? अच्छी तो एजुकेशन का सर साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो मुश्किल हो जाता है, फिर बाद में फैकल्टी लड़की चाहिए नहीं चाहिए होगी, बाद में फैकल्टी से पूछना पड़ता है। चीज़ बड़ी एक अजीब नहीं हो गई है कि यार मतलब समझ में नहीं आता है। तो भाई आप क्या बोलेंगे सेपरेट एजुकेशन के साइड, आप क्या वैसे को एजुकेशन के फेवर में, सेपरेट के हैं? सेपरेट के सब ये क्या है, ज़रा मुझे साइड इफेक्ट बताएंगे सेपरेट एजुकेशन? सेपरेट एजुकेशन के बेनिफिट्स तो पता है मुझे। नहीं, बेनिफिट की तो बात ही, आप किसके फेवर में पहले ये बताएं, को एजुकेशन सेपरेट? सेपरेट एजुकेशन फेवर में। चलें भाई, एक और आगे भाई जी बताएं, आप फ़ायदे बताएं।
फ़ायदा ये है कि अगर जैसे सब साथ हो तो मजाक मस्तियाँ स्कूल में सब खत्म हो जाता है। भाई आप किस फेवर में हैं ये बताएं। बेसिकली मैं सेपरेट के फेवर में हूँ, तो उसकी मेन रीज़न यही है कि आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल है वो बहुत कम होता है, बिकॉज यू आर स्टडिंग विद गर्ल्स, तो आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, जिस बिकॉज ऑफ दिस कि आप फोकस नहीं करते स्टडीज़ पे। ये मोस्टली हो चुका है कि को में सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट आप ये बहुत आपने इस पॉइंट को कंटिन्यू करता हूँ। ये बड़ा प्यारा पॉइंट सर ने बोला है कि भाई जब अगर को एजुकेशन होती है ना तो फिर लड़के जो है वो फोकस ही नहीं करते स्टडी पे, कहीं और निकले पड़े होते हैं। अगर बॉयज़ भी साथ होते हैं क्लास में और गर्ल्स भी होती हैं तो दोनों की मतलब इंटरेक्शन जब होती है तो हंसी मजाक अच्छा खासा हो जाता है और फिर उसमें ही पढ़ाई हो जाती है, तो वो ओके रहता है। मैं सेपरेट एजुकेशन के हवाले से बोलूँगी क्योंकि उसमें जो आता है वो अक्सर फीमेल्स जो होती हैं वो फीमेल्स के साथ ही वो होती हैं कंफर्टेबल, बॉयज़ के साथ नहीं होती, तो फिर इसके लिए बेहतर है कि हम लोग सेपरेट एजुकेशन में ही तो पढ़ें। हमें जब को एजुकेशन जब हम पढ़ते हैं तो हम बॉयज़ की नॉलेज भी जो है वो हमें पता चलती है कि हाँ भाई ये नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। गर्ल्स में भी अच्छे होते हैं लेकिन मेरे हिसाब से को एजुकेशन ज़्यादा बेस्ट होती है। मेरे हिसाब से सेपरेट भी बेस्ट है वैसे, क्योंकि बंदा अपने गोल्स पे फोकस रखता है। सर मैं इनकी बात से भी एग्री हूँ, लेकिन मैं दोनों चीज़ों को मैं एग्री करती हूँ सर। कहीं कहीं पे जो है ना फीमेल्स को इजाज़त नहीं होती है को में पढ़ने की, और फिर को की वजह से अगर हमारी को एजुकेशन रहे तो कुछ फीमेल क्यों नहीं होती है, पहले ये भी बताया ना कि माहौल की वजह से कुछ चीज़ें माहौल होता है, कुछ चीज़ें होती है इन्वायरमेंट्स होते हैं। तो जैसे चल रहा होता है ना, लोग बोलने भाई बड़ा मज़ा आता है, एंजॉयमेंट होती है। अलग अलग डिफरेंट माहौल्स होते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी के माहौल्स अलग होते हैं, वर्किंग प्लेस के माहौल्स अलग होते हैं, आप कहीं और काम करते हैं वहाँ पे प्लेस अलग माहौल होता है। एक और सवाल है, एक और सवाल को हम कंटिन्यू कर दें कि हमारे यहाँ जो इस्लामी माशरे के हिसाब से ये होता है कि भाई लड़कियों को जो है वो इंडिविजुअली पढ़ना चाहिए, सेपरेट पढ़ेंगे ज़्यादा सुकून में रहेंगे। और जो माहौल वाली बात है वो ये होता है कि को एजुकेशन में आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ के और जो कॉलेज के माहौल चल रहे हैं उससे अपने आप को बचा के आप इंडिविजुअली पढ़ें, सेपरेटली पढ़ें तो बहुत ज़्यादा होता है। आइए सवाल से ही बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दिलों में गुंजाइश हो, खुशियाँ मनाए, दिल में दिल साफ करके मिले, मोहब्बत के साथ मिले, और जो है ना कि इंसान साल में एक बार ईद आती है, दिल साफ करके सबके साथ एंजॉय करे ईद को। किसको मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं अपनी बेटियों को देना चाहती हूँ, जो एक यूके में है मैनचेस्टर में और एक स्वीडन में है। तो उनको ईद मुबारक नहीं बोलेंगे? हाँ ईद मुबारक हो बेटे आप लोगों को, बहुत बहुत। आप लोगों की ईद तो हमारे साथ ही होगी। कि हमें इस ईद पे जितने भी जो इख्तलाफात हैं उनको भूल कर और अच्छी सी ईद मनानी चाहिए, और फ़लस्तीन के मुसलमानों को नहीं भूलना चाहिए। उनके लिए प्रे करना चाहिए कि उनके ऊपर जो अभी मुसीबत आई है अल्लाह ताला उनको इनसे बाहर निकाले। तो हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों को बिल्कुल इस टाइम पे नहीं भूलना चाहिए और इस ईद पे उनको भी याद रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप कि आप लोगों के लिए ये ईद बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और आने वाला वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, और बाकी हमारी दुआ है कि आप अपनी फैमिली अपने रिलेटिव के साथ अच्छी सी ईद स्पेंड करें। तो भाई आइए वापस शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, अपने सवाल पे वापस आते हैं और पूछते हैं कि माहौल के हवाले से जो सेपरेट उसमें माहौल बना होता है ये ज़रूरी है, अच्छा होता है या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं? भाई ये बताइए कि सेपरेट एजुकेशन के हवाले से इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं कुछ ऐसे माहौल से, या पॉजिटिव है? सेपरेट के साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते, हाँ को के बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो बेसिक एक चांस होता है लड़कों के लिए वो एक औरत कार्ड जो बेसिकली होता है ना, जिसके बिहाफ पे उनको चांस नहीं मिलता। कहीं पे भी को एजुकेशन है, कोई भी चीज़ है, अल्लाह ना करे कोई चीज़, जी वो लड़की है तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, बराबर में लड़का बैठा होता है, हाँ तुम उसका गला भी ज़्यादा तमीज़ होती है, क्योंकि देखें अब आप एक फ़ीमेल के साथ रह रहे हैं, आप उसकी क्या नाम है जितनी भी अनसिक्योरिटीज़ होंगी आपको उसकी पता होंगी, तो ऑब्वियसली आप उसके लिए वो बिल्कुल एक अनसिक्योर काम नहीं कर सकते। भाई आप इनसिक्योरिटीज़ या इन सब चीज़ों के लिए नहीं जा रहे हो, वहाँ पढ़ने जा रहे हो। जब वहाँ पढ़ने जा रहे होते हो तो इन चीज़ों पे आपका फोकस जो होता है वो इधर उधर जाता है। आप अगर ये चीज़ किसी फीमेल को बोलेंगी ना, वो बोलेगी मेरी तरफ से तुम जाओ बाहर में, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी पढ़ाई करनी है और मैं वो करूँगी। ये चीज़ लड़कों के लिए आ जाती है कि नहीं ऐसा नहीं बोलो, चीखो नहीं, अरे वो बदतमीज़ी कर रही है, वो आके समटाइम्स होता है स्कूल्स में चीज़ों में पानी फेंक दिया कर दिया आपने, ये चीज़ जी आप क्या है, जैसे आपने बोला कि इनका फोकस उधर इधर जा रहा है, वो इंसान के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि अगर वो नेगेटिव माइंड का है, माइंडसेट बिल्कुल, तो जब माइंडसेट ये बड़ा अच्छा हो रहा है। अच्छा जी आप क्या बोलेंगी जैसा उन्होंने बोला? मैं तो इनसे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। बताया ना क्यों नहीं है, कोई वजह?
जो कहा जा रहा है कि जी जो सेपरेट एजुकेशन होती है उसमें ज़्यादा फोकस रहते हैं, को एजुकेशन में ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं होता। इन्होंने बिल्कुल सही बोला, जिन लोगों का माइंडसेट नेगेटिव होता है वो हर जगह ही होता है कि माहौल जो है वो को एजुकेशन का ज़्यादा अच्छा होता है या सेपरेट का ज़्यादा अच्छा है? सर माहौल जो इंडिविजुअल होते हैं वो खुद बनाते हैं। माहौल कहीं किसी कोई अपने घर से उठा के नहीं लाता। किसी यूनिवर्सिटी में कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई माहौल नहीं होता, ठीक है सर। और मैं कोई एजुकेशन के हक यूनिवर्सिटी में माहौल तो होता है, वैसे उनका एक अलग चार्म होता है। सर मेरा जवाब ले लें पहले। माहौल यूनिवर्सिटी में सिर्फ उस सूरत में होता है कि आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, आपकी चॉइस कैसी है टू मेक फ्रेंड्स, ठीक है जी। आप अपने जैसे लोगों के साथ माहौल ही बनाएंगे ना, ऐसे ही बनता है ना माहौल। बुरे लोगों में अपने आप देखते हैं कि अपने हिसाब से जो आपको लोग अच्छे लग रहे हैं, यार वो वाली अच्छी है, वो अच्छा है, उनको ले लो, ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा। मैं इसको थोड़ा सा एजुकेशनल वे में बोलूँगा कि अगर कोई ज़्यादा पढ़ने में अच्छा है तो वो मैटर बना रहे होते हैं। यानी आपका माइंडसेट जिसके साथ होता है, कहना चाह रहे हैं कि आप उसको अडॉप्ट करते हैं बजाय उसके कि भाई आपके अगेंस्ट हो जा रहा होता है। तो वही कहना चाहता हूँ कि को एजुकेशन में पढ़ाई जो है लोग जो कर रहे होते हैं, तब यूनिवर्सिटी में भी आप देख लें और फिर जाके को एजुकेशन हो रही होती है यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो लोगों को जो है ना पढ़ाई में और फिर अदर्स एक्टिविटीज़ में लड़कियों का सामना करना पड़ता है। तो लोग जो है को एजुकेशन को इसलिए करते हैं क्या कि ताकि वो जो है ना लोग आपस में जो है ताल्लुकात रहे, कहीं किसी और वे पे जाए। हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो नहीं बनता भाई, यानी ताल्लुकात वगैरह बनाना। तो ये आपको मतलब लगता है कि सही है ये जो चीज़ चली है? नहीं, बेसिकली जो पढ़ने वाला होगा ना बंदा, वो को एजुकेशन में या सेपरेट एजुकेशन में पढ़ लेगा वो। मैंने को एजुकेशन ज़रूरी है कि यार नहीं आपको को एजुकेशन में जाएंगे तब आपका माइंडसेट अच्छा होगा, तभी आप पढ़ेंगे? आई डोंट थिंक सो, मेरे को तो नहीं लगता। पता नहीं, लेकिन ऐसा है कि जैसे इन्होंने बात बोली थी गर्ल कार्ड वाली, तो हम लोग यूनिवर्सिटी में जब होते हैं तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई गर्ल कार्ड यूज़ हो पाता है वहाँ पे। वहाँ बॉयज़ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं और वहाँ पर वो बिल्कुल मतलब फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और उनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कॉन्फिडेंस ना हो या कुछ भी, चाहे वो को एजुकेशन से पढ़ कर आएँ या चाहे वो सेपरेट से पढ़ कर आएँ। हम लोग जिस तरह से बाकी लोग भी कह रहे हैं कि जी वो माहौल खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। माहौल बनता है घर से। घर से जब बताया जाता है ना कि देखो ये लड़की है और ये लड़का है, लेकिन तुम्हें फ़र्क दोनों को लेके चलना है और साथ लेके चलना है। आप बताएं भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, जो लोग बोल रहे हैं ये सब सही है? सर सही की बात तो मैं बोल नहीं सकती इस बात पे कि ये सही है या गलत है, लेकिन सेपरेट और को की अपनी अपनी बेनिफिट्स है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि सेपरेट की भी अपनी बेनिफिट्स होती है और ना को की भी अपनी बेनिफिट्स होती है। सेपरेट्स में पढ़ने वाली गर्ल्स या सेपरेट्स में पढ़ने वाले बॉयज़, आप ये नहीं बोल सकते कि वो को में नहीं बैठ सकते या उनको उठने बैठने की को में तमीज़ नहीं होगी। बचपन से रहना या उठना, ये सारी चीज़ें भी होती है। ये आप नहीं बोल सकते कि ये हमारे माइंडसेट होती है, ये आप अपने ऊपर होते हैं। नेचर आपके ऊपर है कि आपके जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो, गर्ल्स के साथ बढ़ो या बॉयज़ के साथ बढ़ो, लेकिन आपके घर का माहौल और आपके घर की जो चीज़ें होती है ना, वो आपको कहीं ना कहीं दिखा, आपकी परवरिश या आपके माहौल में दिख जाता है। सर मेरे हिसाब से तो दोनों ही ठीक हैं। को एजुकेशन में एजुकेशन के हिसाब से बेनिफिट ये होता है कि जाहिर सी बात है बॉयज़ और गर्ल्स कंपटीशन में होते हैं कि नहीं हमें इनसे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि लड़कियां टॉपर होती हैं। तो एक चीज़ ये भी होती है और ज़रूरी नहीं है कि को एजुकेशन में जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स एक साथ ही ग्रुप बनाएं। हमारे साथ भी थे तो हम गर्ल्स का ही ग्रुप था, ज़रूरी नहीं है कि हम बॉयज़ के साथ ही बैठें उन्हीं के साथ, बस एक अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये चीज़ बड़ी एक पॉजिटिव आई कि भाई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप को एजुकेशन में है तो वहाँ पे लड़की ही ऐड हो, आप लड़कों के साथ भी ग्रुप बना सकते हैं। अच्छा, ये क्या बोलोगे? को एजुकेशन कौन सी टीचर पसंद है आपको? कौन सी टीचर है आपको अच्छी लगती है? मुझे उर्दू का सब्जेक्ट अच्छा लगता है। क्या नाम है उनका? मिस फराह। तो व्यूअर्स, कैसी लगी एपिसोड हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो। हमने जस्ट ये एक एंटरटेनमेंट के तौर पे एक टॉपिक रखा था आपका, चाहे एजुकेशन वो को हो या हो सेपरेट, आपको एजुकेशन लाजमी हासिल करनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी एजुकेशन को ज़्यादा फोकस करते हैं। वैसे आप जो आपको अच्छा लगे वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एज यूजुअल। और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।